हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथी और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का ये पार्ट 2 लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दी फर्स्ट पार्ट। ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। चलो स्टार्ट करते सेकंड पार्ट को। कलर करते हल्का मोटा ताकि थोड़ा फील आए अपने को। चलो और कलर भी थोड़ा नीला कर लेते, धमाकेदार ये वाला। चलो अब दोस्तों आज मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ से साधारण ब्रह्मो समाज से, क्योंकि मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी तक पढ़ा चुका हूँ। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। एक ऐसा स्पष्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब साधारण ब्रह्मो समाज किसने बनाई। तो दोस्तों ये आनंद मोहन बोस ने बनाई है। मैंने कैसे याद रखा था ट्रिक बना के, मैंने ट्रिक ये बनाया था। देखो मैंने लिखा भी है साधारण रहो, ये देखो ये लिखा भी है। अगर आप साधारण तरीके से रहोगे तो काफ़ी ज़्यादा आनंद में रहोगे। क्या है, पूरी दुनिया किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में लगी कि मैंने कपड़े कैसे पहने, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, इस चक्कर में आधी पंचायत हो रही है और दिमाग में कचरा हो रहा है। अगर आप बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करोगे तो काफ़ी आनंद की प्राप्ति होगी। इसी को एनलाइटनमेंट का पाथ बोलते हैं। मैं नया वीडियो बनाऊंगा, इस पर बताऊंगा पूरी क्वालिटीज़, है ना। अभी देखो बस इतना याद रखना कि जब भी साधारण तरीके से रहोगे असली आनंद तब मिलेगा आपको। इस तरीके से मैंने लिंक किया था, मुझे याद रहा। दूसरा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट, ये अभी देखो ये ईयर याद मत रखो, ये कैलकाटा अगर थोड़ा याद रख सकते हो तो रख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट वाले। अब एक इंपॉर्टेंट है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसने बनाई दोस्तों। ये दोस्तों जी अगरकार ने बनाई है। बहुत वाहियात नाम है, भूलते हैं। मैंने ट्रिक बनाई थी कि भाई साहब अगर देखो अगरकार के अंदर अगर निकाली मैंने, अगर आप एजुकेशन लोगे तो आपकी ज़िंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी, प्यारी सी हो जाएगी, शानदार हो जाएगी। पढ़े लिखे रहते हो तो अलग ही एक नॉलेज रहता है, एक अलग ही शांति से जीवन को व्यतीत करते हो और एक मज़ा ही आता है ज़िंदगी जीने में। तो अगर आप एजुकेशन लोगे तो ही ज़िंदगी का उद्धार, वरना जीवन खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने लिंक किया था। अगर मुझे कभी जीवन में एजुकेशन दिख गया तो मैं ट्रिक लगा लूँगा, भाई साहब अगर एजुकेशन नहीं लिया ज़िंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए एजुकेशन वाला जी अगरकार। ओके, इस तरीके से मैंने याद रखा दोस्तों। अब देखो आगे, ये दोस्तों पुणे में है ना, ये दोस्तों पुणे में। हल्का देखो 2-3 बार देखोगे अपने आप धीरे धीरे याद होगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, बस अभी हल्का ध्यान रखना। ये कैलकुलेटर, ये पूना। अब देखो आगे इंपॉर्टेंट वाले पहले देखो, फिर अपन ईयर में सब देखेंगे। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक ये है अलीगढ़ में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि देखो जो मुस्लिम वाला नाम है, अलीगढ़ भी एक मुस्लिम नाम है और सैयद अहमद खान भी मुस्लिम नाम है एक, तो तीनों मुस्लिम वाले नाम के हैं, इसलिए आसानी से मुझे याद हो गया कि भैया मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस किसने बनाई। ये दोस्तों सैयद अहमद खान ने बनाई। मुझे आसानी से याद हो गया बिकॉज मुस्लिम वाला नाम है और अलीगढ़ भी एक मुस्लिम नाम होता है अली, इसलिए अली भी मुझे याद हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे है एक बॉम्बे में क्या बनाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखो एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान सुनना, बिल्कुल ज्ञान की बात है। 1885 में दोस्तों अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अपनी कांग्रेस है, अभी मार्केट में नहीं चल रही ना, बीजेपी चल रही है और कांग्रेस बेचारी हार रही है, वही कांग्रेस दोस्तों 1885 में बन गई थी। सोच रहा हूँ कितने साल पहले। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बोला है, ना कि कांग्रेस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर दिख गया तो MG रनाडे होगा और दोस्तों ये बॉम्बे में बनी थी। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी, बिल्कुल देखो मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान सुनना दोस्तों, मुझे आपकी हेल्प करनी बिल्कुल ध्यान से। इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों अपनी बनी थी 1885 में बनी थी। कहाँ बनी थी दोस्तों, बॉम्बे में बनी थी। कहाँ बनी थी, बम्बई में। अपने बॉम्बे में कोई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहाँ बनी थी। बट अभी बॉम्बे इतना ध्यान रखना, सेम टू सेम कहानी यही है। यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी दोस्तों बॉम्बे में बनी थी, वो 1885 में बनी थी, लेकिन ये 2 साल बाद 1887 में बनी थी। और इसके फाउंडर कौन थे दोस्तों, MG रनाडे। ठीक है, अब दोस्तों मैंने एक गंदी ट्रिक बना के याद किया था, मैं बता देता हूँ, अगर पसंद आए तो ठीक, वरना कोई दिक्कत नहीं। बॉम्बे से दोस्तों मुझे मुंबई याद आता है, क्योंकि मुंबई का पहला नाम बॉम्बे था। तो बॉम्बे से मुझे याद पता चला कि बॉम्बे में सारी की सारी मूवीज़ बॉम्बे में शूट होती है। जितने भी गाने शूट होते हैं, जितनी भी मूवी वेब सीरीज़ पिक्चर बनती है, सब बॉम्बे में होते हैं। जितने भी गाने आते हैं सब बॉम्बे में बनते हैं। तो बॉम्बे के अंदर दोस्तों एक लड़का है, मार्केट में चल रहा है, जो उसका नाम थोड़ा पता होगा आपको, मिलिंद गाबा होगा, MILIND, मिलिंद गाबा करके एक लड़का है, जो कि ऐसा बोलता है, यो हनी सिंह की तरह बोलता है, म्यूज़िक MG, ऐसा बोलता है, म्यूज़िक MG। तो म्यूज़िक MG मतलब वही मिलिंद गाबा नाम का लड़का है, वो है ना, जिसका एक वो है ना, करेंगे दारू पार्टी, वो वाला एक गाना है, वो मिलिंद गाबा का गाना है वो। तो भैया अपना मिलिंद गाबा कहाँ रहता है, MG कहाँ रहता है, म्यूज़िक MG बॉम्बे में रहता है। इसलिए जब भी मुझे कभी MG रनाडे दिखा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखा, मुझे पता चल गया भाई साहब कि ये वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी कहानी है, बॉम्बे में आँख में देकर टिक लगा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने विजुलाइज़ किया था। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बिल्कुल कसम खा कर बोलता हूँ कि 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे आपके, क्योंकि सामने मेरे प्रीवियस ईयर PYQ की बुक रखी है, वहीं का कंटेंट है। और ये दोस्तों आप लूसेंट बुक पढ़ रहे हो, है ना, इसलिए इतना बता रहा हूँ ताकि आपको भरोसा हो और आप पढ़ पाएँ। अब देखो
ये कहानी हो गई। अब देखो दोस्तों, एक ये है लाहौर में, लाहौर माओ छोड़ो, ये देखो देव समाज बनी दोस्तों, देव समाज बनी। ये किसने बनाई? शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, मैंने ये बहुत अजीब सी ट्रिक बनाई थी मैंने, तो बहुत अजीब सी, लेकिन आपको तभी बता दे रहा हूँ, किसी को समझ आया तो, लेकिन नहीं आएगी मुझे पता है। अब देव से आप ऐसे याद रखो कि जैसे अपने देवता होते हैं, देवी देवता, तो अपने अग्निदेव होते हैं। इस तरीके से मैंने एक लिंक करी थी। और दूसरा मैंने ट्रिक बनाई थी कि जो देव जो बंदा होता था ना, वो एक मूवी थी धड़कन, जिसमें सुनील शेट्टी का नाम देव होता था। ठीक है, और वो शिल्पा शेट्टी उसमें हीरोइन होती थी। तो देव और शिल्पा शेट्टी चाहते थे कि वो अग्नि के फेरे लेके अपनी शादी मादी करना, बढ़िया रहे, लेकिन अक्षय कुमार बीच में जाता था और अक्षय कुमार की शादी हो जाती थी। तो वो बहुत गंदी वाहियात ट्रिक बनाई थी मैंने, क्योंकि मुझे मूवीज़ का शौक है, तो मैंने वहाँ से लिंक किया था। बट आप इतना ध्यान रखो कि अपने अग्निदेव होते, अग्निदेव। अब अपने जीवन काल में आपको कभी भी देव दिख गए तो आपके दिमाग में अग्निदेव आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसकी कंडीशन ये है कि इस वीडियो को आपको 2 बार 3 बार बार देखना पड़ेगा, 2x की स्पीड में 3-4 बार देखना पड़ेगा, हफ्ते 2 हफ्ते में, तब याद रहेगा, है ना, वरना भूलोगे आप। तो देव, अग्निदेव कौन होते हैं? अग्निदेव तो शिव नारायण अग्निहोत्री। मुझे बस लिंक करना है, क्योंकि ऑप्शन मिलेंगे 4, मैं रॉक कर दूंगा। तो शिव नारायण अग्निहोत्री में अगर अग्नि दिख गया तो अग्निदेव, देव बोले तो देव समाज। अब भैया लाहौर फाहौर अगर याद करना हो तो कर लो, नहीं छोड़ो, है ना, इंपॉर्टेंट वाले बता दूंगा मैं आपको। अब देखो एक और चीज़, टाइम कितना होगा? 6 मिनट, अपन 10 मिनट के अंदर खत्म करेंगे, 4 और बाद खत्म। पार्ट 1 जरूर देखना दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू, जरूर देखिएगा, बहुत मदद मिलेगी आपको। और तब भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक बार फिर वीडियो बनाऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा। ये गौरव तेलथिया का वादा है। अब देखो, ये बहुत करोड़ों की बात है, ये बिल्कुल ध्यान रखो। 1897 में भाई साहब बेलूर, ये कर्नाटक, ये दोस्तों बेलूर कहाँ की? आई थिंक कर्नाटक में है ये जगह, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, कर्नाटक में है कि वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में शायद, ये देखना पड़ेगा, है ना। अभी बस इतना ध्यान रखो कि 1897 में बेलूर नाम की जगह में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई दोस्तों। और ये किसने करी? अपने स्वामी विवेकानंद ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वही रामकृष्ण थे। जो रामकृष्ण परमहंस होंगे कौन है? वही रामकृष्ण मिशन वहीं से स्टार्ट हुआ है। और इनके जाने के बाद स्वामी विवेकानंद ने इस चीज़ को, रामकृष्ण मिशन को कंटिन्यू किया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि 1897 भाई साहब बेलूर नाम की जगह, आई थिंक ये बेलूर या तो वेस्ट बंगाल में या फिर कर्नाटक में, एक बार देख के कंफर्म करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, चैंपियन बंदा, है ना, और अपने आप को साबित करना। तो 1897 में दोस्तों ये शान याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, किसने करी? स्वामी विवेकानंद ने। बहुत खतरनाक बंदे हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद खतरनाक, रामकृष्ण मिशन बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। अब देखो आगे आगे क्या है? 1905 में, ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा देखो दोस्तों, 1905 में बॉम्बे में बताऊंगा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बनी, गोपाल कृष्ण गोखले भाई। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि 1905 में ही, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आप पढ़ने वाले हो तो आप ज़रूर सुनोगे। 1905 में दोस्तों लॉर्ड कर्जन नाम का एक बंदा था, लॉर्ड कर्जन, लिख के बताता हूँ मैं आपको। एक 1905 में लॉर्ड कर्जन नाम का बंदा था, CURZON कर्जन। लॉर्ड कर्जन नाम के बंदे ने बंगाल का क्या कर दिया था दोस्तों? विभाजन कर दिया था। लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया था दोस्तों? बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बंगाल के टुकड़े हो गए थे, बंगाल का विभाजन हो गया था। इसलिए दोस्तों बाद में क्या हुआ? वो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बन गया। अपन सोचो ईस्ट में है वो, लेकिन उसको वेस्ट बंगाल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक टुकड़ा ईस्ट में बन गया था, बाद में उसको अपन ने बांग्लादेश बना दिया 1917 में, 1971 के युद्ध में, मैं बताऊँगा बाद में। लेकिन बाद में अपन ने ईस्ट बंगाल को बांग्लादेश की नाम दे दिया, तो बाकी बचा वेस्ट बंगाल बन गया। इसलिए अपने ईस्ट डायरेक्शन में वेस्ट बंगाल है। ये थोड़ी सी कहानी मैं और अच्छे से बताऊंगा बाद में, अगर आप सब्सक्राइब करके बोलोगे कमेंट में, मैं बता दूंगा कहानी पूरी। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया 1905 में ही दोस्तों बॉम्बे के अंदर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन हुआ, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। और दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये अपने गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के भाई साहब पॉलिटिकल गुरु थे। महात्मा गांधी जी के अपने पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो एक ये क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, इधर देखो मैं बताता हूँ, एक ये क्वेश्चन भी आता है मुझे, देखो, हाँ इधर देखो आगे मार्केट में अपन एक ये क्वेश्चन भी आता है कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और 1905 में भैया गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का गठन किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो अब मैंने कैसे याद रखा था ये हाँ मैंने कैसे याद रखा था, देखो मैंने ऐसे याद रखा था। वैसे तो बहुत अजीब बात है, मैं बहुत लिंक करता हूँ दोस्तों, अपने हिसाब बता रहा हूँ। गोपाल नाम आपने सुना है? गोलमाल मूवी देखी आपने? गोलमाल मूवी में जो गोपाल अपना अजय देवगन होता था, वो सबको नौकर बना कर रखता था। अरशद वारसी को, तुषार कपूर को, और वो अपना एक और बंदा है, अच्छा नाम उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, तो शर्मन जोशी है जो भी है, तो उसको तीनों को वो नौकर बना कर रखता था कि नहीं। तो वहीं से मैंने लिंक किया था कि गोपाल अपना सबको सर्वेंट बना कर रखता था। इस चक्कर में मैंने गोपाल कृष्ण गोखले को सर्वेंट से लिंक कर लिया। अब मुझे अगर गोपाल कृष्ण गोखले दिख गया, मुझे देखो, तो मैं
है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी लगा दूंगा। और गोपाल कहाँ शूटिंग करता है दोस्तों, अपना मुंबई में करता है, इसलिए मैंने बॉम्बे लिंक कर लिया। मैं ऐसे विजुलाइज करता हूँ तो मुझे ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि 75 चीज़ें, कितनी चीज़ों को रटोगे आप, तो थोड़ा विजुलाइज करो। अब मैं ज़िंदगी भर अगर आप गोपाल से लिंक कर गए, अजय देवगन से, तो आपको बॉम्बे याद आ गया, क्योंकि पिक्चर की शूटिंग बॉम्बे में होती है। अब आगे देखो दोस्तों, अब तो ये ना ख़त्म कर दें जल्दी, है ना, ये 1905 की बात है। अब आगे देखो पूना, हाँ पूना सेवा सदन बहुत गंदा है, ये बहुत गंदा है। पुणे में पूना सेवा सदन नाम से बनी कुछ, और ये रमाबाई रनाडे ने बनाया। ऊपर अपन ने एम.जी. रनाडे पढ़ा, यहाँ रमाबाई बना दिया, ठीक है। पूना सेवा सदन, इसको तो आप याद कर लो, बहुत वाहियात लग रहा है मुझको, इसलिए मैंने स्पेशल उस पर फोकस किया होगा। बहुत गंदा है, अजीब सा, इसको याद कर लो अपने हिसाब से, वरना इसकी ट्रिक मैं अलग से बता दूंगा। अभी बना तो दूंगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा। देखो देखते हैं ट्रिक बना सकते हैं कि नहीं। पूना सेवा सदन, राम 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 भगवान सेवा, ठीक है, ट्रिक बन गई। अब पूना सेवा के अंदर देखो सेवा वाली बात आ रही, सेवा। तो सेवा, अब जी क्या होता है, सेवा अपन क्या करते हैं, राम भगवान की पूजा करते हैं, तो एक तरीके से उनकी सेवा ही तो करते हैं। उनके लिए फूल चढ़ा रहे हैं, उनके लिए आरती कर रहे हैं, उनके लिए थाली में पूरा लड्डू मड्डू और नारियल रख के उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो राम भगवान की सब लोग सेवा करते हैं, और राम भगवान का ही मार्केट में नाम चल रहा है, इसलिए जयराम जी की, जय श्री राम, हर जगह राम राम राम। तो कुल मिलाकर अपन राम भगवान की एक तरीके से सेवा ही कर रहे हैं, ताकि उस भाव में रहें और अपन को शांति मिले। तो इस तरीके से गंदी से ट्रिक है, मुझे अब जीवन भर के लिए याद हो गई कि भैया सेवा किसकी करते हैं, अपन राम भगवान की करते हैं, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेना। और लास्ट वाला है बॉम्बे सर्विस लीग। बॉम्बे में है दोस्तों सोशल सर्विस लीग बनी थी, जो NM जोशी में। ये मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक बनाई थी, मैंने ये भी बॉम्बे से लिंक किया था। जब भी बॉम्बे वाले आता थी, मैं मुंबई से हर चीज़ लिंक कर लेता हूँ। क्या होता है दोस्तों, बॉम्बे में जो लड़कियाँ होती ना, मोस्टली 90% लड़कियाँ, 80% क्या होता है, बेचारी काम नहीं मिलता ना उनको, और जब रेंट देना पड़ता 25,000 50,000 रूम का रेंट, तो लड़की लोग फिर क्या करती हैं, गंदी गंदी सर्विसेज में चली जाती हैं। फिर वो क्या, वही वाली कहानी चल जाती है ना, समझ में आ गया होगा अपन ये वाली। तो इस चीज़ में चली जाती हैं, और फिर वो लोगों को सर्विस देती हैं। एक बार में पेमेंट 50,000 100, मतलब 1,20,000 25,000 ऐसे मिलते हैं लोगों को, मैंने सुना है ऐसा। तो क्या होता है कि जो जिसमें तो लोग बॉम्बे जाते हैं हीरोइन बनने, लेकिन हीरोइन नहीं बन पाती, फिर उनको गलत काम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि अब माँ बाप से तो खर्चा मांगेंगे नहीं, तो माँ बाप अब कहाँ से भेजेंगे पैसे इतने सारे। तो कई बार वो गलत सर्विसेज देने लगती हैं वो, तब जाकर उनका जीवन यापन होता है, तब जाकर बॉम्बे में वो सर्वाइव कर पाती हैं। तो ये गंदी सी ट्रिक थी, और रियलिटी भी है, ये डार्क साइड बॉलीवुड का। तो मैंने ये ट्रिक बनाई थी कि बॉम्बे में भाई साहब लड़कियाँ मोस्टली, क्यों लड़कों का तो इतना काम रहता नहीं है, लड़कियाँ बहुत इस्तेमाल होती है बेचारी, तो लड़कियों को सर्विस देनी पड़ती है। इस जोश में तो वो हीरोइन बनने चली जाती, लेकिन नहीं बन पाती, फिर वो सर्विसेज देकर अपना जीवन यापन करती हैं और सर्वाइव करती है। जैसे मैं बोला नहीं चाहता, लेकिन मेरे लिए सब फेवरेट, लेकिन तब भी बता दूं, जैसे जैकलीन फर्नांडिस का बहुत बोलते हैं लोग कि जैकलीन ने स्टेप बाय स्टेप ऐसे सीढ़ी चढ़ के बहुत आगे आई है। कहीं साजिद नादिया वाले के साथ रिलेशनशिप, कहीं इसके साथ, कहीं उसके साथ, बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ रिलेशनशिप रह के आज वो इतनी ऊपर निकली है। वो जो भी है उसका हार्ड वर्क है, लेकिन ऐसा मार्केट में अगर बात उड़ती है तो कुछ बात सच होगी, तभी तो उड़ी बात। जहाँ आग लगे कि वहीं तो धुआं उठता है ना। तो बस ये बातें थी, बाकी मैं तो किसी पे उंगली नहीं उठाता भाई, जिसको जैसा लगा वो करो, ऐसा सुनते हैं ना। क्योंकि मैंने भी बॉलीवुड में 2-3 साल रहा हूँ, मतलब बॉलीवुड से रिलेटेड मूवीज़ सीरियल में, तो मुझे काफ़ी कुछ पता चलता था, डिस्कशन होता था, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ आपको। अब देखो लास्ट इलाहाबाद में दोस्तों सेवा समिति बनी, और सेवा, देखो अब आप सोचो कि सेवा कितने सारे हो गए, तो बस सेवा वाला ये याद रख लो कि राम भगवान की सेवा करते हैं। ये पूरा सेवा समिति स्पेशली याद रख लेना, और इसका नाम है HN कुंजरू करके कुछ नाम है। क्या है? HN कुंजरू, गंदा सा नाम है, याद कर लो। तो बस दोस्तों मैं रिवाइज भी नहीं करवाऊंगा, आप समझ चुके हैं, मैंने पूरी ताकत लगा दी। आप 2 बार फिर से 2 की स्पीड में देखिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, और पार्ट 1 भी देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और 2 नंबर आपके पक्का हो गए, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अब जीवन में कभी क्वेश्चन आ गया तो आप रॉक कर दोगे, ये मेरा वादा है। तो बस दोस्तों थैंक यू सो मच, until you meet again, गौरव तिलथिया signing off, love you all, bye। कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा लगा, और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।